हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां आप सीखेंगे हिंदी से जापानीज। सो मेरा नाम है महेश एंड आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल में। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स तो हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आज हम एक नॉर्मली या एज अ फ्रेंड में जैसे टॉकिंग करते हैं उसके कुछ मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगा और उसकी मीनिंग्स भी बताऊंगा। मगर मेरा ये आज वीडियो जो बना रखी है मैंने, उसका पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस ये है कि आप लोग में से बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम कैसे अपनी दोक्काई को, अपनी चोक्काई को कैसे इंप्रूव करें और अपनी जापानीज को कैसे इंप्रूव करें। मैं आज ये बताऊंगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप अगर ये फॉलो करते हैं तो आपकी जापानीज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूं। ओके, देखिए ये स्लाइड चेंज हो गई है और यहाँ पे एक हिंदी में वर्ड लिखा हुआ है, क्या गर्मी में गर्मी होती है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आप सबको पता है कि शायद बहुत लोग इसको बना भी लेंगे, ठीक है नहीं। नात्सु आत्सुई देस्का, क्या गर्मी में गर्मी होती है ना। ऐसे ही और भी वर्ड हैं। सर्दियों में मौसम कैसा है ना। कि वह दोनना तेंकी देस्का, आज रात भारी बारिश होगी। गोयावा हिदोई आमे नी नारु देशो। ये जो वर्ड बन रहे हैं ना, ये आप लोग सोचते हैं कि कैसे बन जा रहे हैं, है ना। कि कैसे यार मैं इसको वा पार्टिकल कहाँ लगाऊं और ये कैसे, मतलब हमारी स्पीकिंग कैसे बेटर हो सकती है। हम चौक्का या दोक्का सीखते हैं या पढ़ते, अगर चौक्का सुनते हैं तो उसने कैसे बना दिया। आप लोगों का सिंपल सबका सवाल ये होता है कि जापानीज कैसे इंप्रूव करें। देखिए, मैंने अपनी हर वीडियो में, सारी वीडियो में ये एक चीज बताई है और जिसने उसको फॉलो करा है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन में, जिनको ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ ऑफलाइन भी, तो उन्होंने वो चीज फॉलो करी है, उनकी जापानीज आज अच्छी है। तो आपसे मैं प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अब मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो करें प्लीज। देखिए, जापानीज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, अगर जापानीज या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसके वर्ड्स सीखने होंगे। ये जो चौकाई दोक्काई पैटर्न सेंटेंस ये सब तो बाद में आएंगे, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे बना मुझे जो चीज बनानी है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है आज रात भारी बारिश होगी। अब मुझे अगर यही नहीं पता कि भारी को जापानीज में क्या कहते हैं, तो मैं इसको बना लूंगा? बिल्कुल नहीं बना सकता। मुझे अगर ये पता होगा कि भारी को जापानीज में क्या कहते हैं, बारिश को जापानीज में क्या कहते हैं, और होगी, होना, होगा, इनको जापानीज में क्या कहते हैं, और रात को जापानीज में क्या कहते हैं, आज का मतलब आज को जापानीज में क्या कहते हैं। कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। आप सब बस ये लेके बैठते हो कि इनको कैसे हम बनाए, ये कैसे सामने वाला बोल जा रहा है। उसने कुछ नहीं कर रखा है, मैं भी हूं या कोई भी टीचर है, तो हमने बस क्या कर रखा है, ये जो वर्ड्स है ना, हमने इनको अच्छी तरीके से अपने माइंड में फीड कर रखा है और कहाँ पे क्या लगता है पार्टिकल वो हमने फीड कर रखा है। तो आप उसको अपने माइंड में इस तरीके से डालो कि वो भूलो ना आप। तो जैसे अगर इसमें कुछ भी फर्क आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो आज के नीचे आप लोग कोया, ठीक है ना, उसके नीचे उसकी जापानीज आ रखी है। कहीं कुछ भी नहीं है, आज रात पूरा आ गया कोनिया, ठीक है ना, पार्टिकल लग गया है। भारी के नीचे हिदोई आ गया, बारिश आमे आ गया, होगी नारू देशो। वो हमारी थिंकिंग है, जापानीज और तरीके से ही बन सकती है इसकी। यही नहीं है कि एक ही, कुछ भी नहीं है। मैंने आप अगर रोज सेंटेंस बनाएंगे ना, एक एक पैटर्न के सेंटेंस अगर 50 या 100 बनाते हैं तो वो वहीं का वहीं रट जाएगा। और लिखते 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 इतनी हैबिट हो जाएगी कि जापानीज भी अच्छी हो जाएगी, और जापानीज में कांजी इतनी अच्छी हो जाएगी। और हम जब लिखते हैं ना सेंटेंस को, तो हम बोल के लिखें तो वो चीज हमारे कानों में सुनाई देगा। अगर ये 100 वर्ड आप नहीं, अगर लिख के अगर इंप्रूव नहीं होती है, तो मुझे आप कहिएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप एक एक पैटर्न के, हर पैटर्न के, चाहे तामिनी हो, योनी हो, नी ताइस्ते हो, नी खांसते हो, इन सबको भी पहले तो आप वर्ड मीनिंग के थ्रू ही याद करिए। आप बिल्कुल अपने माइंड से पहले तो ये हटाइए कि ये सब पैटर्न्स हैं। आप इनको एक एक खाली वर्ड मीनिंग के रूप में याद करके बैठिए। नी खांसते आपका पैटर्न है, इसका मतलब क्या होता है, से रिलेटेड। इस तरीके से इसको याद करिए। तामेनी मतलब के लिए, योनी मतलब ताकि। इस तरीके से इनको याद करिए कि, और दूसरे की हैबिट नहीं कि उसने इस तरीके से याद कर रखा है तो नहीं, अपना भी कुछ बनाएं आप।
कि जिस तरीके से अगर मैं अगर ये पैटर्न मेरे पास आ जाता है इन फ्यूचर में, तो मैं इसको तुरंत समझ जाऊं। इस तरीके से अपने भी नोट्स बनाइए, अपनी चीजें बनाइए कि कोई भी हो, नी ताइश्ते हो, कुछ भी पैटर्न हो, चाहे ताबी नहीं हो, नो नहीं हो, है ना। नो नहीं मतलब तब भी जब भी, इस तरीके से इनको याद करना है कि कुछ भी पैटर्न है उसका वर्ड मुझे सेंटेंस हिंदी में पता हो, बस इतना आप करिए। और उसके बाद इन सबके फिर क्या करना है, एक एक खाली पैटर्न जो है, फॉर एग्जाम्पल नोनी है, नोनी के कम से कम नहीं तो 50 सेंटेंस बनाइए अलग अलग वर्ड मीनिंग्स में। मैं ये करता हूं तब भी ये करता है, इस तरीके से जब भी मैं ये करता हूं तब ये होता है ना, जब भी या तब भी। नी खांसते से रिलेटेड है, तो मतलब कल की जो मीटिंग है उससे रिलेटेड कुछ बातें करनी है मुझे आज आपसे। कल की जो मीटिंग है ना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे मुझे, कुछ भी, कल की फ्लाइट है उससे रिलेटेड कुछ छूटा तो नहीं है हमारे पास, कुछ डॉक्यूमेंट पूरे मतलब हो गए ना। इस तरीके से जो टॉकिंग होती है ना कंपनीज में, या आगे जो चल के टॉकिंग होंगी, इसको आप अभी छोड़िए। आप अपने घर में बैठे बैठे भी जापानीज सीख सकते हैं यार, कहीं देने की जरूरत नहीं। मैं जब यहाँ पे आप लोग के लिए इतना एफर्ट लगा सकता हूँ, तो आप घर पे बैठ के आप आराम से सीख सकते हैं। और ज्यादा कुछ है तो हमारी टीम ने और मैंने नीचे लिंक दे रखा है आपको, वहां पे बुक्स अवेलेबल हैं जो हिंदी से जापानीज में है, वो ग्रामर है, ऑल लेवल्स हैं वहां पे, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से जापानीज सीख भी सकते हैं। और जिनको टेक्निकल वर्ड्स हो गए या फाइनेंस की वोकैब्स हो गई, वो भी आपको वहां पे अवेलेबल है, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। बट मेरा जो आज का टारगेट था ये बताने का, फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं। तूफान निकट आ रहा है, पास आ रहा है, तूफान पास आ रहा है। अब मुझे यही नहीं पता कि मैं तूफान को जापानीज में क्या कहेंगे, मैं क्या बनाऊंगा, कुछ नहीं बना सकते हम। देख के हमने यूट्यूब चैनल खोला किसी का, और बस हाँ इसको तूफान निकट आ रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा ही चैनल खोला आपने, हाँ हमने तो ये पढ़ लिया। यार इसको आपको क्या यही सीखना है, बस एक ही वर्ड? इस एक वर्ड से क्या हो जाएगा? हमें तो इतने सारे सेंटेंस बनाने हैं और इतने सारे पैटर्न सीखने हैं जो कि अनलिमिटेड हो। हमें वकैब जो है ना, अगर वकैब किसी की अच्छी है तो उसकी जापानीज ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अगर हमें वकैब्स हमें पता है तो सामने से जापानीज हमें क्या बोल रहे हैं, अगर लॉन्ग सेंटेंस में अगर हम शॉर्ट उसके अंदर के वर्ड्स भी समझ जाएंगे ना, तो भी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो आप प्लीज पहले तो ये हटाइए माइंड से कि मैं जापानीज कैसे सीखूं, नहीं सीख सकता। और दूसरी बात ये, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं कि 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जापानीज सीख सकते हैं। ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता। होता है तो 6 महीने या 1 साल में, 6 महीने में भी आप बहुत अच्छी नहीं बोल पाएंगे। वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। 6 महीने में, 1 दिन में, 6 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, और 1 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जो जहां आप लोग 3 साल, 4 साल या 2 साल लगा रहे हो जापानीज में, उतना देने की जरूरत है ही नहीं। जहां आप एक दिन में 2 घंटे दे रहे हो, वहां पे 6 घंटे दे लो, वो मिनिमाइज हो जाएगा टाइम। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। मौसम खराब है, एक एग्जांपल और है आपके लिए। अब मौसम खराब है, खराब को क्या कहते हैं जापानीज में, मौसम को क्या कहते हैं, वही नहीं पता तो हम क्या बनाएंगे आगे। अगला देखिए, दिन भर बारिश हो रही है। छोटा सा एग्जांपल, कुछ नहीं है। आप, मैंने ये कुछ आपके लिए ऐसा बना के नहीं, मैं कुछ स्पेशली बना के नहीं लेके आता हूं। मैं रोज जो नॉर्मली बातें होती है ना हमारी घर पे, जापानीज जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, वही मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ और उसको मैं जापानीज में बना के यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, मैं बस आपको ये रियलाइज करा रहा हूँ कि जापानीज घर बैठे सीखी जा सकती है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया था छोटा सा कि घर में हम, मेरे स्टूडेंट थे तो उन्होंने ये बोला कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं। मैं सेंटेंस बना ही नहीं पाती। मैंने उनसे एक उल्टा क्वेश्चन करा कि आपने हिंदी में तो सेंटेंस बना लेते हो, तो बोल रहे हिंदी में हम क्या बनाएं। अच्छा मैं अब एक बात बताता हूँ, आप घर पे बैठे हो, घर पे हमने मम्मी है हमारी, मम्मी ने ये कह दिया कि फ्रिज खोल लो, ठीक है ना, फ्रिज में से ये निकाल लो और गैस में ये चढ़ा दो, ठीक है ना, छत से कपड़े ले आओ। देखिए बिल्कुल है, इधर की उधर नहीं करनी है। जो नॉर्मली होता है ये जापानीज होती है। ये जो आप जेएलपीटी के लिए भाग रहे हैं, वो जेएलपीटी तो ठीक है यार, वो करना ही करना है,
बट जो जापानीज सीखनी है ना, वो जापानीज ये है नॉर्मली। अगर हम ये कहना है मुझे पंखा साफ करना है तो कैसे करना है, पंखा तो ऊपर है, कैसे होगा, मैं तो छोटी हूं या मैं छोटा हूं, इस तरीके से इसको जापानीज में कैसे बोलना है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एसी रिपेयर कराना है, एसी रिपेयर कराने वाले का नंबर है क्या, इसको कैसे जापानीज में बोलना है। छत में जाके कपड़े तो सूख रहे हैं, सुखाना उसको भी बोलते हैं कुछ, ठीक है ना, उसको भी ध्यान से देखिएगा कि जापानीज में कपड़े सुखाने को भी क्या बोलते हैं। बहुत है कुछ हमारे पास, हम चाहें तो दिन भर बुक्स भर सकते हैं लिख लिख के और अपनी जापानीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए मगर हमारे पास वर्ड मीनिंग्स होनी चाहिए। आप अपने हाथ से पहले हिंदी से सेंटेंस लिखिए, फिर उन सेंटेंस जो लिखे हैं आपने उनमें से ये देखिए कि आपको उनके हिंदी में से कितनों की जापानीज याद है। मान लो दिन भर बारिश हो रही है, मैं क्या आप इस दिन भर बारिश हो रही है, 6 यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से क्या क्या आपको पता है जापानीज में, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चावल है घर में, जब हम बनाते हैं नॉर्मली, तो उसके अंदर कंकड़ है, उसको क्या बोलना है। जूतों में मिट्टी लगी हुई है, जूते साफ करके अंदर आना। आपने कभी करी ये चीजें, कभी नहीं करी होंगी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्लीज इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से जापानीज आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो वर्ड मीनिंग्स याद करनी है, ठीक है ना। पहले क्या है, वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है जितनी चाहे, जितनी ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा हो सके। और उसके बाद सेंटेंस बनाना है, बस ये 2 काम कर रहे हैं। और सेंटेंस भी आप देख के बनाएंगे। मान लो कहीं से देख, और एक दूसरी बात, पहला देखिए, पहला क्या है वर्ड मीनिंग्स, सेकंड आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। अब थर्ड में क्या करना है, आपको दोक्काई लेनी है जो बुक्स में है, उसको आपको रोज लिखना है। आप कहते हैं ना कि कांजी हमारी कैसे इंप्रूव करें हम, कांजीज, कांजीज इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिखना। देख के लिखो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे भी अच्छा एक और तरीका है, जिन जिन के पास लैपटॉप है, जिस जिस के पास लैपटॉप है, वो अपनी जापानीज और अपनी कांजीज बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कांजीज में क्या होता है कि आगे हमें जेएलपीटी में कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो घर से पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या होता है, कांजीज को पहचान के टिक मारना होता है। तो ये चीज दिखाई, क्योंकि लास्ट आप लोग कंपनी में चले जाएंगे, या आज हम भी हैं या कोई भी है, तो हमारे हाथ से भी जब हम लिखते नहीं हैं तो हम भूल जाते हैं लिखना, हम क्या जापानीज ही भूल जाते हैं। तो उससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि लैपटॉप लिया जाए, लैपटॉप में कीवर्ड जापानीज डाउनलोड करें आप, और उसको फिर लिखें। और उसको सामने जब आप लिखेंगे ना, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, सामने जापानीज निकल के आएगी। तो आपकी आंखों में जब वो रोज पड़ेगी, रोज आप उसको देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, अच्छा ये तो इसकी कांजी है, ये इसकी कांजी है। क्योंकि हमें आगे देख के ही काम करना है। बट एटलीस्ट एक बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए नहीं है जो लैपटॉप, ये उनके लिए है जो कम से कम 6 महीने कर चुके हैं। मगर जो फ्रेशर हैं, उनको अपने हाथ से लिखना ही जरूरी है। अगर वो हाथ से नहीं लिखेंगे तो जापानीज बहुत ज्यादा नहीं सीख पाएंगे और डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है। तो आपसे मेरी यही विनती कर लीजिए, या विनती समझ लीजिए, जो भी है। अगर जापानीज सीखनी है, और मेरा यहाँ वीडियो बनाने का पर्पज ये है, तो मैं बना भी रहा हूँ उसके लिए, वो फेल ना हो और उसका कुछ फायदा हो आप लोगों को, तभी बनाने में मजा भी है और फायदा भी है। तो प्लीज अगर किसी को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो पहले इसे लाइक कर दें, कमेंट करें, आपको जो भी चाहिए हो, यहाँ पे इस चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। और प्लीज इसे शेयर करिए, जो घर में बैठ के सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। और आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। कभी भी कुछ भी पूछना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपसे लिया नहीं जाएगा, और मैं खुद आपसे कॉल करूंगा, खुद कॉल पे बात भी करूंगा। और आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा छोटा सा प्राइस है, और वो आपको बुक्स बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और लास्ट में फिर मैं कह रहा हूं, प्लीज वोकैबुलरी याद करिए, वोकैबुलरी और सेंटेंस, बस इतना आप करिए, और ज्यादा आपको नहीं करना है। इस तरीके के सेंटेंस, अच्छा मौसम है, इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये आपको तभी पता चलेगा, ये आपको तभी आप इसको सेंटेंस बना पाओगे जब आपको इसकी वर्ड मीनिंग्स पता होगी, ओके। ऊपर आपको स्क्रीन पे हमारी blogspot.com दिख रही है, आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं, और वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई हुई है, तो वहाँ भी आप उसको ले सकते हैं। और
मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। बस फिर मैं लास्ट में आपसे फिर विनती करूंगा, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज वोकैबुलरी याद करिए जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच।